सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप भी हथियार रखते हैं तो अब आपकी खैर नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर अब पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से एक्टिव है। लगातार अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही गश्ती बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इस सबके बीच हथियार रखने वालों को अब जरा सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या कुछ कहा गया है पुलिस मुख्यालय की तरफ से और इसके अलावा किस तरह से अब बिहार में अवैध हथियार रखना मुश्किल होगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। चूंकि देखिए, बिहार में अपराध को नियंत्रण करने के लिए अपराधियों को अवैध तरीके से उपलब्ध होने वाले हथियार और कारतूस की पूरी चेन को नष्ट किया जा रहा है और इसके मद्देनजर पुलिस महकमा में एक खास रणनीति तैयार करके उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। सूबे में लाइसेंसी हथियार रखने वालों की संख्या करीब 80,000 है और इन सभी के लाइसेंस का सत्यापन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि लाइसेंस रखने वाले हथियार चलाने योग्य हैं या नहीं। अधिक उम्र या बुजुर्ग के नाम पर लाइसेंस होने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि हथियार चलाने के लिए वे अनफिट माने जाएंगे। आर्म्स कंट्रोल एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस महकमा कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके अलावा सभी लाइसेंसों की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार की वेबसाइट नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस इंश्योरेंस सिस्टम पर होना अनिवार्य होगा और यहीं से हथियार को एक विशेष कोड मिलता है। जिस हथियार में यह यूनिक कोड नहीं होगा उसे अवैध की तर्ज के तौर पर ही मान लिया जाएगा और इस पैमाने पर सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को परखा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान जल्द शुरू होने जा रहा है, ताकि हथियारों की समुचित जानकारी गृह विभाग और पुलिस महकमा के पास मौजूद हो। इस मामले में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया है कि लाइसेंसी हथियारों के वेरिफिकेशन का काम चुनाव से पहले शुरू कर दिया जाएगा। इससे चुनाव में भी हथियारों की उपयोगिता के बारे में जानकारी मिल सकेगी। राज्य सरकार ने पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर से बने हथियारों के लाइसेंसों को अवैध या अमान्य घोषित कर चुकी है। एडीजी कृष्णन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लाइसेंस धारकों को प्रति वर्ष 200 राउंड गोली या कारतूस खरीदने की अनुमति अभी है, लेकिन इससे कम प्रत्येक लाइसेंस पर अधिकतम 85 गोली खरीदने का आदेश जारी होने जा रहा है और इसमें भी एक बार में अधिकतम 25 राउंड गोली ही खरीद सकते हैं। इससे अधिक गोली खरीदने से पहले पुरानी कारतूस का खोखा जमा करना होगा, तभी आगे की खेप में गोली खरीद सकते हैं। सभी आर्म्स दुकानदारों को समुचित डेटाबेस मेंटेन करना होगा, ताकि लाइसेंस धारक को कितनी गोली बेची जाए इसकी जानकारी हो सके। राज्य भर में लाइसेंसी आर्म्स दुकानदारों की संख्या 85 है और इन सभी की जांच होगी। इसका रजिस्टर या पंजी देखा जाएगा, किस तारीख में कितने कारतूस हथियार समेत अन्य की बिक्री की गई है और किस लाइसेंस पर अधिक गोली का उठाव किया जाता है। इसके अलावा लाइसेंस धारकों को गोली खरीदने की क्या स्थिति है, किसी सिक्योरिटी कंपनी के पास हथियार है तो उसके स्तर से कितनी गोली की खरीद होती है, इन बातों का पूरा डेटाबेस दुकानदारों को रखना अनिवार्य होता है और इन बातों की गहन तफ्तीश होगी। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि कई लाइसेंस धारक बड़ी संख्या में गोली का उठाव करते हैं, लेकिन वे चलाते कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। बार बार बिना उपयोग के गोली की खरीद करने वाले कई लोग इसे ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। अपराधियों तक अवैध कारतूस के पहुंचाने का यह बड़ा एक कारण माना जाता है और इस तरह की कवायद से अपराधियों को मिलने वाले अवैध हथियार और कारतूस के बड़े चेन को आसानी से तोड़ा जा सकता है और इससे अपराध पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। और यही वजह है कि अब जिसके पास अवैध तरीके से हथियार है या फिर लाइसेंसी हथियार है, उन सभी की नए सिरे से जांच शुरू
होगी और बिहार चुनाव से पहले पहले ये जांच की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में अगर आपके पास भी हथियार है तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कहीं से भी कोई गलती पाई जाती है तो आप पर कार्रवाई भी होगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।